हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम है वाईफाई स्टडी लाइव आईएएस चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपीएससी एग्जाम लगातार जो है टफ होता जा रहा है, और वो टफ सिर्फ आपके जीएस सिलेबस की वजह से नहीं हो रहा है, और वो टफनेस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बदलते हुए सीसैट के पैटर्न की वजह से हो रहा है। ठीक है। और जहां तक हमारे हिंदी बेल्ट के बच्चों की अगर हम बात करें स्पेशली जो है, तो हिंदी बेल्ट का बच्चा हमारे सीसैट में ज्यादा फेल हो रहा है, और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो बच्चों अपने उस बैकग्राउंड की वजह से उसकी मैथ और इंग्लिश थोड़ा सा वीक हो रही है। ठीक है। और बैकग्राउंड की वजह से ही कहीं ना कहीं उसकी जो एक स्किल होती है, रीडिंग स्किल, ठीक है, वो भी कमजोर है। तो कई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो उसके फर्स्ट पेपर में जाके समस्या खड़ी कर रही है, और सेकंड पेपर में भी। ठीक है। हालांकि जीएस वाला पेपर आप जो है चूंकि सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जीएस का पेपर आपको पता होता है कि उसी पेपर से आपकी मेरिट बननी है और उसी से आप मेंस में अपीयर होंगे, तो आप उसको शुरू से ही अपनी स्टडी की स्टार्टिंग से ही आप उसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। ठीक है। लेकिन मैं जब भी आपसे रूबरू होता हूं, जब भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेंटोर करने की कोशिश करता हूं, तो मैं यही बताता हूं कि नहीं, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें आप किसी भी अपने अगर एक कमजोरी को बनाए रखें, अगर अपनी किसी भी वीकनेस को आपने पेंडिंग छोड़ दिया, या आपने उसे इसलिए रख दिया कि नहीं वो बहुत ही हल्की है, वो क्वालिफाइंग है, हम उसे आसानी से क्रैक कर लेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू क्रैक कर लेंगे, दिस इज अ बिग फॉल्ट। ये बहुत बड़ी आपकी एक समस्या है। ठीक है। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है पिछले 15 सालों के टीचिंग का, उसको देखते हुए, या अपने मैं स्टूडेंट लाइफ की भी अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों के समय एक सबसे बड़ी समस्या होती थी इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका मेंस में होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्योंकि आपको पता है कि क्वालिफाइंग पेपर जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते, बाकी आपकी कॉपी जो है चेक नहीं होती। तो 9 पेपर जो आपके मेंस के होते हैं, उसमें 2 पेपर आपके जो लैंग्वेज के होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं। तो हम लोग हिंदी बेल्ट के बच्चे उसको बहुत ही आसानी से लेते थे, बहुत ही मतलब बहुत ही हल्के में लेते थे। ठीक है। और जब हम प्री क्वालिफाई कर जाते थे, ठीक है, तो पहला तो प्रेशर पीटी को लेके होता है, क्योंकि हम जब पीटी क्वालिफाई करेंगे तभी हम जो है मेंस में अपीयर होते हैं। तो एक तो टेंशन तनाव होता था पीटी को क्वालिफाई करने का, और देन आफ्टर जब पीटी क्वालिफाई हम कर जाते थे, तो हमारा जो पूरा फोकस उस समय रिवीजन पे होना चाहिए था। यानी हमारा जो मेंस का सिलेबस है, जो भी हमने मेंस की पढ़ाई कर रखी है, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या सेल्फ स्टडी से जो भी हमने अपने नोट्स बनाए रखे हैं, उसका हमें रिवीजन करना चाहिए। तो उस समय हमारा जो एक तनाव होता था, और वो सबसे बड़ा तनाव हो जाता था इंग्लिश को लेके, कि हम इंग्लिश क्वालिफाइंग करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे माइंड में एक डर सा बैठ जाता था कि हम मेंस में इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारी बाकी कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी। यानी जो हमने अपने 1 साल 2 साल या 3 साल की जो हमारी स्टडी रही है, वो स्टडी हमारे काम तभी आएगी जब हमारी इंग्लिश चेक होगी। ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग के एक सेक्शन में हमेशा बना रहता था, और वो हमारी बाकी पढ़ाई को अफेक्टेड करता था। वैसी ही कुछ कंडीशन आज के डेट में हमारे पीटी एग्जाम को लेके हो रही सीसैट की वजह से। और ये जो समस्या हो रही है, ये समस्या कहीं ना कहीं इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हमारा जो माइंडसेट है यूपीएससी एग्जाम को लेके, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है। और उसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा फॉल्ट क्रिएट करते हैं, और फाइनली हमारी सारी मेहनत हमारे पीटी एग्जाम में एक छोटे से सब्जेक्ट की वजह से जाके बेकार हो जाती है। हालांकि आपको पता है कि आपके इस पेपर में जो आपका सेकंड पेपर होता है, यानी सीसैट का जो पेपर होता है, वो पेपर क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। क्वालिफाइंग शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग को एक अजब सी रिलैक्सेशन फील होती है कि नहीं यार, क्वालिफाइंग है, और आराम से हम 30 क्वेश्चन, 27 का क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। ये आपको लगता है कि नहीं, इतना पढ़ा है, जब से पैदा हुए तब से पढ़ रहे हैं, तो यार इतना तो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं अंदाजा लग पाता कि आप क्लर्क की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिससे आप किसी जिले के सर्वे सर्वा बनने वाले हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में आने वाली है। तो कमीशन किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में, एक लापरवाह पर्सन के हाथ में, एक जो अपनी पूरी लाइफ बिना स्ट्रेटजी के जिया हो, जिसके दिमाग में कोई प्लान ना हो, कोई सोल्यूशन ना हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में तो नहीं सौंपना चाहेगा। ठीक है।
तो वो यूपीएससी जो है आपको सिर्फ किसी एक पॉइंट से नहीं चेक करती, वो सिर्फ आपकी नॉलेज को नहीं चेक करती कि नहीं आपको कितनी किताबी जानकारी है, कितनी बढ़िया आपकी नॉलेज मेमोरी कितनी है, वो आपको हर तरह से परखती है। और हर तरह से परखने के लिए ही यूपीएससी लगातार जो है वो आपके एग्जाम में बदलाव कर रही है, क्योंकि हमारे संसाधनों में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। साथ साथ हमारे संसाधनों के दैट मीन्स कि हमारी स्टडी कभी हमारी केवल टेक्स्ट बुक पे बेस्ड हुआ करती थी, आज जो है कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, रेफरेंस बुकें पढ़ते हैं। आज आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज पे ज्यादातर डिपेंडेबल हैं। आप ज्यादातर जो है टेक्स्ट बुक या आप देखेंगे बहुत कम रेफरेंस बुकें आप पढ़ते हैं, आप ज्यादातर नोट्स वगैरह इन सारी चीजों पे आप डिपेंड होते जा रहे हैं। तो आपकी जो नॉलेज है, आपके जो संसाधन है, आपके जो डाइवर्सिटी है संसाधनों की, वो समय के साथ ज्यादा बेहतर होती जा रही है। तो आपका जो कमीशन है वो भी अपने एग्जाम में लगातार चेंजेस कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज की समस्याओं में जो बदलाव हो रहे हैं, जो नई नई समस्याएं हमारे सामने आ रही, उन समस्याओं से अगर हमें निपटना है तो हमें उस तरह के सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। आपको इतना पता होगा कि समय के साथ सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बदलती रहती हैं, सोसाइटी के टारगेट, सोसाइटी की समस्याएं बदलती रहती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यूपीएससी भी अपने पैटर्न में, अपने सिलेबस में, अपने एग्जाम के स्वरूप में लगातार बदलाव करता है। तो सीसैट जो आपका क्वालिफाई होता है, वो सीसैट लगातार यूपीएससी चेंज कर रहा, आपके लेवल को बढ़ा रहा, आपकी टफनेस को बढ़ा रहा, आपको पसीना छुड़ा दे रहा आपके सेशन में। ठीक है, तो बच्चों मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जिस सीसैट को अभी तक सिर्फ क्वालिफाइंग समझ के बहुत ही हल्के में, बहुत ही नॉर्मली आप लेते हैं, ऐसा करना आप छोड़ दीजिए, ऐसा करना आप छोड़ दीजिए। और अगर अभी भी, यदि अभी भी आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, यदि आप सीसैट को लेके अपने को ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि नहीं यू नो दैट अबाउट मैथ, कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर चीजें, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। अगर एक छोटी सी चीज जो आपके पूरे कैरियर को तबाह कर सकती है, पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है, तो हम उसे क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर सकते। और मैं कर सकता हूं, वी कैन डू दिस। आपको यह पता है कि मैं कर सकता हूं, बस थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए किसी एक पर्सन की, किसी एक दूसरे पर्सन की। ठीक है, और ये हेल्प आपको एक मैथ का टीचर दे सकता है। ठीक है, एक सीसैट का बेहतरीन टीचर दे सकता है। आपको पता है कि आज की ऑनलाइन दुनिया में हर जगह हर चीजें उपलब्ध हैं, बट ये चीजें आपके लिए और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं कि आप उसमें से एक सही सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, कि कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन आपको बेहतर पढ़ा सकता है। तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो टीचिंग स्टाइल, जो टीचर का वे है पढ़ाने का, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा जो वो पढ़ा रहा है वो आपके यूपीएससी के लेवल का है कि नहीं है। आप उससे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो, यूपीएससी के बैक ईयर के पेपर उठा के अपनी आंखों के सामने रखो, आप उनको हल करने की कोशिश करो, उसके डेमोज लीजिए और देखिए कि उसके पढ़ाने से क्या वो पेपर आप कर पा रहे हो। देन आफ्टर यू गो अहेड, यानी आपको फिर सोचना नहीं है, और आपको यह पता है कि वो टीचर आपकी इस एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसके विषय में सोचना चाहिए, आपको तुरंत जो है उस टीचर से जुड़ना चाहिए और एक प्रॉपर वे में जुड़िए। ऐसा नहीं कि वाईटी पे जुड़ गए चलो प्रैक्टिस कर लेते, ये तो आप एग्जाम के समय भी करते हो। ठीक है, आप एग्जाम के समय भी करते हो, और यही गलती आपको फेल करती है, यही चालाकी। आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ बचा लूंगा, ठीक है, क्यों मैं बैच लूं, क्यों मैं पैसा खर्च करूं। मेरे भाई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होते सीसैट के, बहुत मिनिमम चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस होते हैं। चार्जेस का मतलब होता है जब आप कहीं कुछ चीज पेड करते हैं तो आप में एक रेगुलरिटी, एक कंटिन्यूटी डेवलप होती है। आपको लगता है मैंने कुछ दिया है तो मुझे कुछ लेना है। ठीक है, जब आप चीजों को फ्री लेते हैं तो फ्री को फ्री की तरह ही लिया जाता है। ना तो पढ़ाने वाला बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है और ना पढ़ने वाला अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करता है। तो ये जो पेड बैच का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें कहीं न कहीं एक जीने का आधार तो देता है, लेकिन हमारे और आपके बीच एक तगड़ी बॉन्डिंग क्रिएट करता है, और वो बॉन्डिंग हमारी ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, उत्तरदायित्व की होती है, क्योंकि हमने पैसा लिया है और हमें आपको बेहतर करके देना है। ठीक है, तो वो आपको, आपके मन में भी ये होता है कि नहीं मैंने अगर बैच को परचेज किया है तो मुझे पढ़ना है, पैसा दिया मैंने उसको लेना है। तो आपकी जो तमाम समस्याएं इस समय यूपीएससी कमीशन खड़ी कर रहा है, देखिए कहते हैं ना कि जब यूपीएससी पेपर बनाता है तो वो भी मार्केट का सर्वे करता है कि मार्केट में क्या पढ़ाया जा रहा है।
ठीक है, वो मार्केट का सर्वे करके वो भी अपने पेपर पैटर्न में चेंज करता है, ठीक है, और आपको उलझाने की कोशिश करता है, एग्जाम को टफ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एक टीचर जो होता है, जो एक बेस्ट टीचर होता है, वो भी लगातार रिसर्च करता है, वो भी लगातार ये समझने की कोशिश करता है कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, हमें क्या बदलाव करना चाहिए, ठीक है, और समय के साथ हम एग्जाम को कैसे आसान बना सकते हैं। तो ऐसा ही एक टीचर हमारे साथ भी हैं, जिनको आप जानते होंगे, बड़ा प्यार करते हैं आप लोग उनसे, जिनका नाम है योगेश सर। और बड़े मंथन के बाद, चूंकि 2023 का जब पीटी एग्जाम हुआ तो बच्चे बड़े निराश थे, बड़े दुखी थे, तभी से हम लोगों ने इस बारे में सोचा है और तभी से इस विषय पर रिसर्च भी चल रहा था, ठीक है, कि आप जो है आपकी इन समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो आज मैं उन्हीं के सहयोग के लिए, या कहिए कि आपके सहयोग के लिए, उनका बड़ा आग्रह था कि आप बच्चों से जुड़ें और कहें, ठीक है, और बताएं, ठीक है। तो हालांकि आपको ये सब पता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हनुमान जी थे, वो लंका को पहुंच सकते थे, समुद्र को पार कर सकते थे, बट जामवंत को उन्हें बताना पड़ा कि यार आप तो समुद्र नहीं, आप तो सूरज को निगल सकते हो, तो समुद्र क्या चीज है। तो वो आपके अंदर भी है, आपको खूब पता है कि आपके सर बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको उनसे पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को ही ध्यान में रखते हुए बच्चों, आपके लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सर को भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, और वो जिम्मेदारी है आपकी प्रतिज्ञा के रूप में। उन्होंने भी यह तय किया है कि नहीं, आपको हम सीसैट में फेल नहीं होने देंगे, ठीक है। तो सीसैट में अगर आपको फेल नहीं होना है तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ, ठीक है। ये जो बैच है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, 2024 और 25 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये बैच है, ठीक है, और ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। ये बैच आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हां कुछ इसमें कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो कंडीशन ये है कि यदि इनमें से जो है 50 ऐसे बच्चे हैं जो अगर आप पहले लेते हैं, 50 स्टूडेंट जो है, अगर 50 स्टूडेंट इसमें से पहले बैच को परचेज करना चाहते हैं तो उनको एक बम्पर ऑफर के साथ मात्र जो है 1999 में ये बैच मिल रही है। लेकिन यदि आप 25 जून, अभी आपका ये जुलाई सेशन चल रहा है, ठीक है, तो अगर 25 जुलाई चल रहा शायद, ठीक है, तो आपको बच्चों पता है कि अगर आप इसके बाद या इससे डिले करते हैं, ठीक है, तो इससे डिले करने के बाद जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको जो है 2999 पे करना पड़ जाएगा, यानी आप लगभग पहुंच जाएंगे 3000, ठीक है, आप 3000 पहुंच जाएंगे। तो ये आपके लिए बच्चों एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपके लिए अभी भी मौका है, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ सीटें अभी भी बची हुई हैं, ठीक है, फर्स्ट 50 में अभी भी आपके लिए समय है, 5 से 6 सीटें अभी भी बची हुई हैं, ठीक है। तो आप में से बच्चों कोशिश करिए इस बैच को फटाफट परचेज करिए, क्योंकि इसमें जिस रेगुलरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ योगेश सर आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें, जैसे आप जब भी आप पढ़ेंगे तो जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर कुछ ऐसी एडवांस चीजें आपको दी गई हैं कि उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है, सपोज करो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के बीच में आपको लगा कि नहीं ये कैलकुलेशन सर ने कैसे कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया, तुरंत आप जो है अपनी उंगली उठाइए और सर से आमने सामने बात करिए, ठीक है। उसमें एक दूसरे के साउंड आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को अरेंज करिए, सर आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, आमने सामने आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खास बात है इस बैच की कि आपका डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाएगा, ऑन द स्पॉट समाप्त किया जाएगा। दूसरी चीज, ये बैच आपके डेप्थ नॉलेज को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि आपको जो भी चैप्टर्स, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो एकदम डेप्थ में पढ़ाई जाएंगी, कंप्रिहेंसिव पढ़ाई जाएंगी, यानी आपको पूरा कंप्रिहेंसिव, पूरा इस आपका सीसैट, पूरा सीसैट आपका कवर हो रहा है इसमें, कंप्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है, पूरे डेप्थ में। जितने भी आपके बैक ईयर पेपर हैं, आपके PYQ, उनको भी यहां पे आपको बच्चों कराया जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप देख सकते हैं। कंप्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है इसमें से, आपका सिस्टमेटिक गाइडेंस है, मेंटोरशिप भी है, ठीक है, आपका PYQ एनालिसिस है, आपका रिवीजन क्लास एंड एग्जाम एनालिसिस भी है, और 200 के एबव प्लस PDF जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको PDF के थ्रू बच्चों दिया भी जाएगा। तो आप इस बैच का
बच्चों पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने जो भी डाउट्स हैं, सुसाइड का जो डर है, एक जो कीड़ा आपके मन में बैठा हुआ है सुसाइड को लेकर, वो दूर हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और इस छोटे से अमाउंट में आप अपने एक बड़े से सपने को सच कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी अगर आपके मन में ये बैठा हुआ हो कि नहीं मुझे बच लेना है, इतने पैसे से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस छोटे से पैसे से आप बहुत बड़ा कुछ अर्जित कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो सोचिएगा मत, ठीक है, ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा और सुसाइड में कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं है। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इनसे जुड़ेंगे और आने वाले एग्जाम को अपना सफल बनाएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के लिए, अपने सर के लिए भी और आप लोगों के लिए। बैच को फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सभी को हमारी तरफ से थैंक यू बच्चों।